हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी को कितने ब्लॉकों में बांटा गया है। आपके क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी को कितने ब्लॉकों में बांटा गया है। तो याद रखिएगा 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। कितने ब्लॉकों में बांटा गया है? तो 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं आगे अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, समूह के ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है। आपका क्वेश्चन है, समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है। बताइए कमेंट करके, क्या परिवर्तन होता है। तो याद रखिएगा परमाणु साइज बढ़ता है। क्या होता है? तो परमाणु साइज बढ़ता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, त्रिक नियम किसने दिया था। आपके क्वेश्चन है, त्रिक नियम किसने दिया था। बताइए कमेंट करके किसने दिया था। तो याद रखिएगा किसने दिया था, तो डोबे राइनर ने दिया था। किसने दिया था? तो डोबे राइनर ने दिया था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वर्ग 11 के तत्वों को क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, वर्ग 11 के तत्वों को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा क्या कहते हैं, तो क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? तो क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, डायनेमो से एक ऐसी धारा प्राप्त होता है। आपका क्वेश्चन है, डायनेमो से एक ऐसी धारा प्राप्त होती है। बताइए कमेंट करके कैसी धारा प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा डायनेमो से कैसा धारा प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आपका डायनेमो से दोनों धारा प्राप्त होता है। यहाँ पे आपका प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं। बताइए कमेंट करके क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आवर्त कहते हैं। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर रखा गया है। आपका क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर रखा गया है। बताइए कमेंट करके किस आधार पर रखा गया है। तो परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया। आपके क्वेश्चन है, चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया। तो याद रखिएगा चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया। तो फैराडे ने किया। किसने किया? तो फैराडे ने किया। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वर्ग 18 के तत्वों की संयोजकता होती है। आपके क्वेश्चन है, वर्ग 18 के तत्वों की संयोजकता होती है। तो याद रखिएगा शून्य होती है। क्या होती है? तो शून्य होती है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है। बताइए कमेंट करके, क्लोरोफिल वर्ण का रंग है तो बताइए कैसा है। तो याद रखिएगा क्लोरोफिल वर्ण का रंग हरा होता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वैसा धारा जो एक ही दिशा में प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, वैसा धारा जो एक ही दिशा में प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं। बताइए कमेंट करके उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा डिस्ट धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो डिस्ट धारा कहते हैं। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं। आपका क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं। बताइए कमेंट करके क्या कहलाते हैं। तो याद रखिएगा क्षार धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो क्षार धातु कहलाते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया था। आपका क्वेश्चन है, सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया था। बताइए कमेंट करके किसने बनाया था। तो याद रखिएगा मेंडलीफ ने बनाया था। किसने बनाया था? तो मेंडलीफ ने बनाया था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस रूप में बदलता है।
आपका क्वेश्चन है डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस रूप में बदलता है, बताइए कमेंट करके किस रूप में बदलता है। याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस में बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में अवतारों की संख्या कितना होता है। आपका क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में अवतारों की संख्या कितनी होता है, बताइए कमेंट करके कितना होता है। याद रखिएगा 7 होता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं। आपका क्वेश्चन है ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं, बताइए कमेंट करके कितने अबंध पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा 2 अबंध पाए जाते हैं। कितने अबंध पाए जाते हैं, तो 2 अबंध पाए जाते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। आपका क्वेश्चन है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, बताइए कमेंट करके किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा इस्पात पदार्थ का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, तो इस्पात पदार्थ का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है मानव का उद्भव कहाँ हुआ था। आपका क्वेश्चन है मानव का उद्भव कहाँ हुआ था, बताइए कमेंट करके कहाँ पे हुआ था। तो याद रखिएगा अफ्रीका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो अफ्रीका में हुआ था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन है जर्मेनियम अविश्वसनीय तत्व क्या है। आपका क्वेश्चन है जर्मेनियम अविश्वसनीय तत्व क्या है, बताइए कमेंट करके क्या है। तो याद रखिएगा उपधातु है। क्या है, तो उपधातु है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।